आज हम बात करेंगे एक ऐसे खतरे की जो दिखता नहीं है। ये पारंपरिक जासूसी से कहीं ज्यादा पेचीदा और गहरा है। ये कहानी सीक्रेट दस्तावेजों की नहीं, बल्कि उन एक्सपर्ट्स की है जिनका दिमाग, जिनका तजुर्बा अनजाने में ही एक हथियार बन जाता है। चलिए इन दोनों खतरों के फर्क को समझते हैं। एक तरफ है पारंपरिक जासूसी, जो जाहिर है गैर कानूनी है, पकड़े जाने पर खूब हंगामा होता है और उसका असर कह सकते हैं ठीक किया जा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ है ये खतरा जिसकी हम आज बात कर रहे हैं। ये पूरी तरह से कानूनी है, खामोशी से काम करता है और इसका असर ऐसा है जिसे बाद में पलटा नहीं जा सकता। तो सवाल ये उठता है कि अगर कुछ भी गैर कानूनी नहीं हो रहा तो फिर खतरा क्या है? यहीं पर खेल में आता है लीगल नॉलेज ट्रांसफर या कानूनी ज्ञान हस्तांतरण। इसमें कोई गोपनीय फाइलें नहीं दी जाती, बल्कि सालों का तजुर्बा, रणनीति और सोचने का तरीका शेयर किया जाता है, जो किसी भी दस्तावेज से कहीं ज्यादा कीमती है। सोचिए, इसका मकसद किसी तिजोरी से दस्तावेज चुराना नहीं है, बल्कि किसी देश के पूरे डिफेंस सिस्टम का, कह सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम ही कॉपी कर लेना है। मतलब वो कैसे फैसले लेते हैं, उनके अनलिखे नियम क्या हैं और उनकी मूल सोच क्या है। ये जानना कि वो सोचते कैसे हैं, ये जानने से कहीं ज्यादा ताकतवर है कि उनके पास क्या है। तो निशाना कौन बनता है इस खेल में? चलिए देखते हैं। सबसे पहले आते हैं जापान के रिटायर्ड सीनियर एसडीएफ अधिकारी। इनके पास दशकों का रणनीतिक तजुर्बा होता है। इन्होंने अनगिनत वॉर गेम्स चलाए होते हैं। ये जानते हैं कि संकट के समय देश की सबसे कमजोर नस कौन सी है और उस पर कैसे और कब दबाव पड़ेगा। और सिर्फ अधिकारी ही नहीं, दूसरा बड़ा निशाना है वो टेक्निकल एक्सपर्ट्स, वो इंजीनियर्स जिन्होंने असल में उन हथियारों और सिस्टम्स को बनाया है। उनके पास शायद ब्लूप्रिंट्स ना हो, लेकिन वो ये जानते हैं जो कोई और नहीं जानता कि उस मशीन की असली सीमाएं क्या हैं। वो जानते हैं कि असल दबाव में कौन सा पुर्जा सबसे पहले जवाब दे जाएगा। और इन्हें भर्ती करने का तरीका भी बड़ा, कह सकते हैं, चालाकी भरा होता है। सब कुछ बहुत धीरे धीरे और प्रोफेशनल तरीके से होता है। एक लिंक्डइन मैसेज से शुरुआत होती है, फिर एक अनौपचारिक बातचीत होती है और देखते ही देखते वो एक्सपर्ट उनकी अंदरूनी बैठकों का हिस्सा बन जाते हैं। हर कदम हानि रहित लगता है। और सबसे दिलचस्प बात है इसका छलावा। काम कभी भी सीधे सीधे मिलिट्री से जुड़ा नहीं दिखाया जाता। जॉब टाइटल्स हमेशा सिविलियन होते हैं, जैसे थिंक टैंक रिसर्चर या एरोस्पेस एडवाइजर। इससे हर किसी के लिए, खासकर उस एक्सपर्ट के लिए, इसे सही ठहराना बहुत आसान हो जाता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल कि अगर कोई सीक्रेट दस्तावेज शेयर नहीं हो रहे तो इन हानि रहित लगने वाली बातचीत में असल में लीक क्या हो रहा है? और इसका जवाब चौंकाने वाला है। सबसे पहली चीज जो लीक होती है वो है फैसले लेने की प्रक्रिया की अंदरूनी कमजोरियां। मतलब ये जानना कि किसी संकट में फैसले कहाँ अटकते हैं, किस अधिकारी की मंजूरी सबसे जरूरी है। ये जानकारी किसी दुश्मन को पहले 24 घंटों में ही आपकी पूरी जवाबी कार्रवाई को पंगु बनाने की ताकत दे सकती है। दूसरी चीज है इक्विपमेंट की कमजोरियां नहीं, बल्कि उनकी सीमाएं। ये कागज पर लिखी स्पेसिफिकेशंस नहीं है। ये वो ज्ञान है कि असल में कोई सिस्टम कब और कैसे जवाब दे जाता है। इस जानकारी से दुश्मन बिना एक भी गोली चलाए आपके सबसे कीमती हार्डवेयर को बेकार कर सकता है। और तीसरी और शायद सबसे खतरनाक जानकारी वो है वो अनकही लाल लकीरें जिन्हें कोई देश कभी पार नहीं करेगा। ये दुश्मन को आपकी पूरी साइकोलॉजिकल प्लेबुक थमा देता है, जिससे वो ये जान जाता है कि वो कितना आगे जा सकता है बिना किसी बड़ी जवाबी कार्रवाई के डर के। अब सवाल उठता है कि ये कितना बड़ा मसला है। देखिए, कोई ऑफिशियल आंकड़े तो है नहीं, लेकिन सोर्स का अनुमान है कि ऐसे लोगों की संख्या दर्जनों में या शायद सैकड़ों में भी हो सकती है। और भले ही ये संख्या छोटी लगे, लेकिन इन लोगों का मिला जुला ज्ञान और अनुभव किसी भी देश की सुरक्षा के समीकरण को बिगाड़ने के लिए काफी। और यहाँ एक बात समझनी बहुत जरूरी है। ये जो एक्सपर्ट्स हैं वो अक्सर अच्छी नीयत से ही काम कर रहे होते हैं। वो बस एक नया करियर बना रहे होते हैं। उन्हें इस बात का एहसास तक नहीं होता कि उनके ज्ञान का सामूहिक असर क्या हो सकता है। उनकी कोई बुरी मंशा नहीं होती, और सच कहूं तो यही बात इसे और भी ज्यादा खतरनाक बना देती। ये खतरा शांति काल में तो बिल्कुल दिखाई नहीं देता, ये खामोशी से बढ़ता रहता है। इसका असली असर तब सामने आता है जब कोई बड़ा संकट सिर पर आ जाता है, जब फैसले लेने में देरी होती है, सिस्टम उम्मीद के मुताबिक काम नहीं करते, और तब सवाल उठता है सामने वाले को हमारी हर चाल पहले से कैसे पता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो फिर इसका हल क्या है? ऐसे खतरे से कैसे बचा जाए जो कानूनी भी है और अच्छी नीयत पर टिका है? यहाँ किसी एक इंसान पर उंगली उठाने से बात नहीं बनेगी। इसके लिए एक सिस्टम लेवल का समाधान चाहिए।
एक ऐसी व्यवस्था जो इस तरह के नॉलेज लीक को होने ही ना दे। सोर्स इसके लिए एक 3 पॉइंट की डिफेंस स्ट्रैटेजी सुझाता है। पहला, ऑपरेशनल ज्ञान को रिटायरमेंट के बाद कुछ सालों के लिए क्लासिफाइड की तरह ट्रीट किया जाए। दूसरा, पारदर्शिता को अनिवार्य बनाया जाए ताकि ये पता रहे कि कौन कहाँ काम कर रहा है। और तीसरा, देश के अंदर ही ऐसे अच्छे मौके बनाए जाएं ताकि ये टैलेंट और तजुर्बा बाहर जाए ही नहीं। और आखिर में ये हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है कि किसी भी देश की असली सुरक्षा हथियारों के जखीरे में नहीं, बल्कि इस बात में है कि वो अपने लोगों के ज्ञान के बहाव को, उसके फ्लो को कैसे डिजाइन और सुरक्षित करता है। सवाल ये नहीं है कि आपके पास क्या है, सवाल ये है कि आप अपने लोगों के दिमाग में जो है उसकी हिफाजत कैसे करते हैं।